अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पावर्स ऑफ आयोटा। लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज की थी 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और उसको कॉन्सेप्ट को समझा था। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन किया था हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का और मल्टीप्लिकेशन की भी कुछ एग्जांपल्स की थी। ठीक है, अब हम चल रहे हैं आगे। क्या कॉन्सेप्ट है आज का हमारा? पावर्स ऑफ आयोटा। अब अभी तक हमने पढ़ा आयोटा स्क्वायर और आयोटा। ठीक है, लेकिन अगर अब इससे ज्यादा की पावर आ जाए, आयोटा क्यूब आ जाए, आयोटा 4, 5, आयोटा 100, 61, कुछ भी पावर में आ जाए आयोटा की, तब हम क्या करेंगे? ठीक है, तब किस तरह सॉल्व करेंगे अब वो देखते हैं। सबसे पहला स्टेप, इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आपको समझ आएगी। एग्जाम्पल ले ली मैंने आयोटा 7 की। एक छोटी एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, फिर इसके बाद एक बड़ी एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, अब आयोटा 7 के केस में कैसे सॉल्व करूं मैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो क्या करेंगे? पहला स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए यही कॉन्सेप्ट और यही स्टेप यूज होंगे। सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि पावर किस उसमें है, फॉर्म में, इवन नंबर है या ऑड नंबर है। ठीक है, अगर तो ऑड नंबर है, ऑड नंबर क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11 अप टू सो ऑन, ये आपने याद रखना है। और इवन नंबर्स क्या होते हैं? मैं लिख देती हूँ, ऑड और इवन क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब अगर पावर आयोटा की पावर ऑड नंबर है तो हम उसको पहले चेंज करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, किसमें? इवन नंबर में। अब I8 तो मैं नहीं लिख सकती। ठीक है, हमारे पास पावर कहाँ तक है? 7 तक है। मैं इससे कम कर सकती हूँ, I6 लिख सकती हूँ, ठीक है, तोड़ के, लेकिन मैं I8 तो नहीं कर सकती, आगे तो खुद से कुछ ऐड नहीं कर सकती। तो मैं क्या करूंगी? आयोटा 7 की पावर को ब्रेक कर दूंगी आयोटा 6 इंटू आयोटा। एक आयोटा जो यहाँ से बच गया 7 में से, पावर में से, वो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स ऐड होती हैं, तो वापस आयोटा 7 बन जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया? आयोटा 7 को, क्योंकि ये ऑड पावर थी, इसको ब्रेक कर दिया, तोड़ के लिख दिया। कैसे? आयोटा 6 मल्टीप्लाई बाय, ये डॉट मल्टीप्लाई को शो कर रहा है, इसलिए मैंने लगाया है आयोटा 6, आयोटा की पावर में 6 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। ठीक है, पहला स्टेप हो गया क्या? पावर को इवन नंबर में चेंज करना है। हो गया, इवन बन गया, 6 इज इवन नंबर। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है हमारा? अगला स्टेप है हमारा इस इवन पावर को, इसको छोड़ देना आप लोगों ने भी। ठीक है, इसको एज इट इज छोड़ देना। इस इवन पावर को आप लोगों ने 2 आयोटा स्क्वायर की पावर में लिखना है, किसी भी तरह 2 में ब्रेक करना है। कैसे? अब मैं लिख देती हूँ, मुझे पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास, है ना, तो इसलिए हम इसको क्यों कर रहे हैं? हम इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में करें ताकि सिंप्लीफाई हो जाए और किसी तरह हमारे पास कोई सिंपल फॉर्म आ जाए जो अनब्रेकेबल हो, तो और सिंप्लीफाई ना हो सके, वो उस फॉर्म में आ जाए। ठीक है, अब मैंने क्या किया? आयोटा स्क्वायर लिख दिया। आयोटा स्क्वायर तो लिख दिया, लेकिन मुझे क्या पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे क्या नंबर लेना है जो वापस 6 बन जाएगी। अभी हम इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह को इस तरह भी लिख सकते हैं, बस ये चीज कर रहे हैं हम, इसको इस तरह सिंप्लीफाई करें। कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, सिर्फ हम ब्रेक डाउन सीख रहे हैं, पावर को ब्रेक कर रहे हैं और उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब पावर 6 को मैं किस तरह तोड़ूं? ये जो सिंपल थी 2 3 6, हम सबको पता है 2 3 6 होता है, तो आपने हमेशा अंदर क्या लेना है? हमेशा ब्रैकेट के अंदर आपने आयोटा स्क्वायर ही लिखना है। ठीक है, बाहर वाला आप उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। 2 3 6 होता है, तो मैं यहाँ पे 3 लिख रही हूँ। ठीक है, इनटू आयोटा। पावर का ध्यान रखना है, ब्रैकेट का ध्यान रखना है, कौन सी पावर अंदर आएगी, कौन सी पावर बाहर जाएगी, ब्रैकेट सही से लिखनी है आप लोगों ने। राइटिंग का ख्याल रखना है, ये छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़ी बन जाते हैं, ब्लंडर्स। ठीक है, अब क्या करना है? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या थी? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था और पढ़ा था। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया -1। ठीक है, पावर जो 3 थी वो एज इट इज आ जाएगी, और इनटू आयोटा भी एज इट इज। इस स्टेप में भी आयोटा एज इट इज आ रहा है, इसमें भी एज इट इज डाल दिया।
ठीक है। अब अगर आप लोगों को नहीं पता ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता तो कोई मसला नहीं है, कैलकुलेटर उठाएं सिंपल और आंसर निकाल लें। कैसे? कैलकुलेटर में लिखें ब्रैकेट -1 ब्रैकेट क्लोज और उसकी पावर में 3, तो आपको खुद आंसर दे देगा वो -1। मैं एक ट्रिक बता देती हूँ, जब पावर नेगेटिव होगी, ये ऑड नंबर होगा, जब पावर क्या होगी, ऑड होगी, तो माइनस माइनस ही रहेगा। लेकिन जब पावर पॉजिटिव हो, पॉजिटिव नहीं सॉरी, जब पावर क्या होगी, ऑड होगी, तो ऑड में हमारे पास अगर माइनस साइन के ऊपर ऑड पावर है तो वो माइनस एज इट इज आएगा, ठीक है। लेकिन जब पावर इवन होगी, अगर यहाँ पे 2 होता या 4 या 6 कोई भी इवन पावर होती, तो माइनस साइन खत्म हो जाएगा, +1 आता सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक है, लेकिन अगर आप लोग को नहीं आता कोई टेंशन की बात नहीं है। कैलकुलेटर उठाएं सिंपल, ब्रैकेट -1 ब्रैकेट क्लोज, पावर यहाँ से आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ब्रैकेट इसकी जगह हम लिख देते हैं 3, एग्जाम्पल में 3 था, हमने 3 लिखा। अब देखिए आंसर -1 आ रहा है। सेम आप यही चीज कोई भी पावर लिख सकते हैं। मैं अगर लिख दूं 51 पावर में 51 लिख दिया, -1 की पावर में 51 लिख दिया, तब क्या आंसर आएगा? तब भी आंसर आ रहा है हमारे पास। -1 क्यों आया? क्योंकि पावर क्या है, ऑड है। ये बात बताई थी मैंने, ये ट्रिक है कि पावर जब ऑड होगी, -1 की पावर स्पेशली याद रखें, हर किसी की पावर की बात नहीं हो रही, माइनस साइन की पावर, जब माइनस साइन के ऊपर से पावर ऑड होगी तो वो हमेशा माइनस साइन ही वापस आएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास -1 की पावर 3 हमने ली तो -1 आया, ये एवोटा एज इट इज नीचे। अब यहाँ हो रही है मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लाई कर दें सिंपल, आयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 तो माइनस आयोटा, ठीक है। ये आ गया आंसर। अब इसी तरह की एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ी मुश्किल सी, थोड़ी सी हल्की सी मुश्किल से ले लेते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। आयोटा की पावर 61, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे ओफ इतनी बड़ी पावर आ गई, इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो मुश्किल है ये। नहीं, परेशान नहीं है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट और वही स्टेप्स है। उनको अगर आप लोगों ने समझ लिया और फॉलो किया तो ये बड़ी से बड़ी वैल्यू भी कुछ नहीं है आप लोग के लिए, ठीक है। तो क्या किया हमने, आयोटा 61। अब पहला स्टेप हमारे पास क्या था, हमने पावर को देखना है इवन है या ऑड। पावर क्या है यहाँ पे, ऑड है। कैसे पता चला कि ये एंड में 1 आ रहा है, ठीक है। 1 3 5 7 9 जब ये नंबर्स हों या ये एंड में नंबर्स ये वाले हों, तब पावर क्या होती है, ऑड होती है, ठीक है। तो 60 इवन होता है, 61 ऑड होता है, हमें पता है, ठीक है। हमने क्या किया, ऑड को पहला स्टेप क्या था, इवन में चेंज करना है। तो आयोटा, अब मैं 62 तो नहीं लिख सकती ना, बताया था, हम उसको तोड़ेंगे, कम करेंगे, ठीक है। मैंने क्या किया, आयोटा 60 इंटू आयोटा, ठीक है। पावर 61 को हमने ब्रेक कर दिया आयोटा 60 और आयोटा में, हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हमने लिखना है किस फॉर्म में, आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में। लिख लेते हैं एक बार, आयोटा स्क्वायर लिख लिया मैंने, ठीक है। ये स्टेप सबका सेम होगा, ऐसे ही लिखना है, लिख लिया। अब बाहर क्या आएगी वैल्यू, वो अगर आपको नहीं समझ आ रही, कंफ्यूजन है, उसके लिए भी एक आसान हल है। क्या, 60 को, जो भी पावर हमने ब्रेक की है, 60 को 60 डिवाइडेड बाय 2 करें, ठीक है। 2 में ब्रेक कर दी ना हमने, तो 60 डिवाइडेड बाय 2 किया, आंसर क्या है 30 आंसर आया। देखिए 30 आंसर आया, बाहर क्या आएगा 30। ये छोटे क्वेश्चन में, छोटी पावर में तो आप खुद कर सकते हैं बहुत इजीली, जैसे हमने यहाँ पे 2 3 से 6 खुद किया था। लेकिन जब बड़ी वैल्यूज आएंगी, पावर बड़ी हो जाएगी, तब उसके लिए बता रही हूँ कि हम इसको इस तरह डिवाइड करके बाहर की वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया 7 आयोटा एज इट इज नीचे। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, -1। आयोटा स्क्वायर की जगह ब्रैकेट लिखा एज इट इज, -1 उसकी वैल्यू लिख दी। पावर क्या थी 30 इंटू आयोटा। अब क्या किया, सेम -1 लिखा, ब्रैकेट -1, पावर में क्या है हमारे पास 30 लिखा, आंसर क्या आया 1, ठीक है।
तो इस पूरे का आंसर क्या आया 1 लिख दिया। ये आयोटा एज इट इज नीचे मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। ये मल्टी डॉट क्या शो कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन को मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या आ गया आंसर, आयोटा 1 से आयोटा, तो ये आ गया आंसर। अब आपने 2 क्वेश्चन में नोट किया होगा कि सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास नेगेटिव आयोटा आंसर आया यहाँ पे और यहाँ पे आयोटा आंसर आया, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह की फॉर्म्स में जब पावर ऑफ आयोटा को हम ब्रेक करेंगे तो इन द एंड हमारे पास सिर्फ 4 ही आंसर आएंगे, ठीक है। क्या आंसर आएंगे, बुक में भी हमें मेंशन किया हुआ है, साइकिल पावर्स ऑफ आयोटा साइकिल देमसेल्व्स थ्रू द वैल्यूज ऑफ आयोटा -1 माइनस आयोटा एंड 1, ठीक है। पावर को जब हम ब्रेक करके सिंप्लीफाई करेंगे, पावर को ब्रेक करके सिंप्लीफाई किया तो एंड में आंसर हमारे पास सिर्फ 4 ही आएंगे। क्या आएंगे, आयोटा माइनस आयोटा 1 और -1, ठीक है। यहाँ हो गया पावर ऑफ आयोटा का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हमारे पास इसको एक स्टेप फर्दर लेके जाएंगे, वो थोड़ा सा कुछ फॉर्म चेंज करके देंगे, ठीक है। कैसे फॉर्म चेंज करके देंगे, बुक में पेज नंबर 10 पे आ जाए। पेज नंबर 10 पे आप कुछ एग्जांपल्स गिवन है, ठीक है। कैसे गिवन है, ये वाले एग्जांपल्स हमने अभी 2 समझी, आयोटा 61 भी हमने किया, आयोटा 7 की पावर भी हमने अभी सॉल्व करके देख ली, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट, हल्का सा डिफिकल्ट पार्ट की तरफ, जो बच्चे देख के घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। जैसे ये एग्जांपल्स हमें इन्होंने दी हुई है, ठीक है। अब इस एग्जांपल में क्या हुआ, 2 प्लस आयोटा क्यूब है, तो आप लोगों ने 2 प्लस से नहीं घबराना, वो एज इट इज नीचे आएगा अपनी जगह पे, ठीक है। इस वाले पार्ट को, आयोटा क्यूब के पार्ट को, जो स्टेप्स अभी हमने सीखे हैं और जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसी के बिल्कुल उसी तरह ब्रेक करेंगे और नीचे लाते जाएंगे और साथ 2 चलता जाएगा। अगर 1 आ गया तो 2 से प्लस हो जाएगा, अगर नहीं आयोटा ही आया तो हमारे पास वो एज इट इज लिखा रहेगा, सिंपल, कोई मसला नहीं। यहाँ पे देख लें आप कैसे किया हुआ इन्होंने। 2 प्लस आयोटा क्यूब है, 2 एज इट इज आया प्लस एज इट इज आया, आयोटा क्यूब को आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा में तोड़ दिया, ठीक है। यही हमने अभी सीखा। इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह लिख दिया आयोटा स्क्वायर की वैल्यू और साथ जो आयोटा था वो एज इट इज आ गया, ठीक है। अब 2 एज इट इज, आयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा हो गया, माइनस प्लस माइनस, माइनस आयोटा आ गया, सिंपल, कोई मसले की बात ही नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन है, सेम इसमें भी यही होगा, 90 एज इट इज आएगा, प्लस एज इट इज आएगा, 7 एज इट इज आएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 लिख दें। इसमें तो ब्रेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ी हमें, इसमें तो डायरेक्ट आयोटा स्क्वायर दिया हुआ है, सिंपल आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की हमने -1 और मल्टीप्लाई कर दिया, -7 बन गया, आपस में माइनस कर दिया और आंसर आ गया, ठीक है। 12 आंसर लिखे, मसला नहीं है, साथ 0 प्लस आयोटा हमने शो कर दिए कि लिखा है कि हमारे पास आयोटा 0 हो चुका है, आयोटा की वैल्यू खत्म हो गई तो ये लिख दिया, वरना आप सिर्फ आंसर 12 पे लिखेंगे तब भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ दी हुई हैं, हम आगे एक्सरसाइज अभी स्टार्ट करेंगे तो बाकी सारी एग्जांपल्स मैं आपको करवाऊंगी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप लोगों को और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब है एक और टॉपिक हमारा है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स का बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है, तो मैं आपको लिख के दिखाती हूँ यहाँ पे। कॉन्जुगेट में क्या करना होता है, हमने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, आयोटा वाला पार्ट, सिर्फ आयोटा वाला पार्ट। अगर लिखा हुआ है a प्लस बी आयोटा, मैं बोल रही हूँ इसका कॉन्जुगेट ले लें, कॉन्जुगेट का ये साइन होता है, बार होता है, ठीक है। मैंने कॉन्जुगेट लिया तो आंसर क्या आएगा, a, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, a माइनस बी आयोटा एज इट इज। अगर एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लें, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें, 2 प्लस 7 आयोटा लिखा हुआ, अगर मैं बोल रही हूँ इसका कॉन्जुगेट फाइंड करें तो सिंपल क्या करेंगे, 2 एज इट इज, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस है तो क्या होगा, तो प्लस हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। अगर लिखा हुआ है -5 माइनस 7 आयोटा,
-5 -7 आयोटा लिखा हुआ है और कह रहे हैं कि इसका कॉन्जुगेट फाइंड करें। तो क्या होगा आंसर? -5 एज इट इज आएगा। क्यों? क्योंकि हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट का होता है सिर्फ, ठीक है। रियल पार्ट एज इट इज रहेगा, -5 एज इट इज, इमेजिनरी पार्ट का साइन था माइनस, तो वो हो जाएगा प्लस। ये हमने ले लिया इसका कॉन्जुगेट, ठीक है। यहां तक ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हमने क्या पढ़ा अभी कॉन्सेप्ट, पावर ऑफ आयोटा। तो पावर ऑफ आयोटा को ही हम यहाँ पे लिख जाएंगे, वही चीज है, बिल्कुल वही स्टेप्स है, एक्सरसाइज सॉल्व की है। अब देखते हैं, अब है पावर आयोटा की पावर है 9, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या था, पावर को देखना है इवन है ऑड है, ऑड को ब्रेक करना था किसमें, इवन में। तो आयोटा 8 इंटू आयोटा, ठीक है। हमने आयोटा 9 की पावर को ब्रेक कर दिया। ये मल्टीप्लाई को शो कर रहा है, ठीक है, डॉट मल्टीप्लाई को शो कर रहा है इसलिए लगाया, ठीक है। अगर आप लोग ये यूज नहीं करना है तो आप लोग ब्रैकेट्स यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने इसको लिखना था आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में। किस तरह लिखना है, किसी भी तरह करके आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख के 2 4 जा 8, तो 4 बाहर आ गया, ठीक है। अंदर हमेशा पावर स्क्वायर ही आएगी क्योंकि हम इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसलिए, ठीक है। आप लोगों ने 4 अगर अंदर कर दिया और स्क्वायर बाहर कर दिया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत। कोई मुझ जैसी टीचर होगी तो वो तरस खा के नंबर दे देगी, वैसे बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे इस क्वेश्चन के। बाकी सर आपने सही किया होगा, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक से क्या होगा, आप ये भी बोलोगे कि बस मैंने तो सही किया हुआ है, लेकिन ये छोटी सी मिस्टेक आपके पूरा क्वेश्चन गलत कर देगी आपको, ठीक है। तो अब क्या किया, आयोटा स्क्वायर की पावर 4 2 जा 8, ठीक है। आयोटा ऐसे नीचे आ गया। अब आयोटा स्क्वायर की जगह लिख दिया -1, ठीक है, पावर 4 इंटू आयोटा। कैलकुलेटर से आप लोग खुद ये सॉल्व भी कर सकते हो। इसका ट्रिक भी मैंने बताया है कि क्या पावर अगर इवन होगी तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अगर नहीं ऐसे समझ आ रहा तो आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिख के पावर 4 लिख के आंसर निकाल सकते हो। अब आ गया 1 इंटू आयोटा, 1 आयोटा 1 से आयोटा, सिंपल आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट क्या है, आयोटा 13। अब क्या करना है, फिर से ऑड पावर है, ऑड को ब्रेक करना है, इवन में हमने पहले कन्वर्ट किया, ठीक है। पावर इवन में होगी तो ही वो आयोटा स्क्वायर बनेगा। क्यों? क्योंकि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12, 2 फैक्टर है 12 का, लेकिन 2 13 का फैक्टर नहीं है। तो उसके लिए हमें पहले पावर को ऑड को इवन में चेंज करना होगा, क्योंकि 2 हमेशा 2 हर इवन नंबर का फैक्टर है, ठीक है, इसलिए। अब आयोटा पावर 12 इंटू आयोटा ब्रेक कर दिया, 2 6 जा 12, 2 अंदर 6 बाहर। फिर इसकी जगह आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लिख दी -1 की पावर 6। आयोटा इज नीचे चल रहा है साथ साथ, ठीक है, चल रहा है। यहाँ पे -1 की पावर 6 को हमने कैलकुलेटर सॉल्व किया, आंसर क्या आया 1 आयोटा 1 जा आयोटा, ठीक है। अब आप लोग पैटर्न भी नोट करो, हमने पढ़ा बुक में कि आंसर हमेशा हमारे पास क्या आएंगे, आयोटा आयोटा माइनस आयोटा +1 -1, ये आंसर आएंगे, ठीक है, पावर ऑफ आयोटा वाले क्वेश्चंस का। तो अब यही आ रहा है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, आयोटा 28। आयोटा 28 अब ये क्या है, इवन नंबर है, एक इवन पावर है, ठीक है। इसको हमने अब ब्रेक नहीं किया। अब बच्चे बोलेंगे इसको क्यों ब्रेक नहीं किया, क्योंकि ये इवन पावर थी, ठीक है, ये ऑलरेडी 2 का फैक्टर बन रही थी। तो हमने क्या किया, 2 14 से 28। नहीं पता किसी को ये कैसे आया, तो फिर से एक बार समझा रही हूँ। पावर जो है 28 पावर है, 28 को आप लोगों ने डिवाइड कर देना है किस पे, 2 पे। तो आंसर क्या आ रहा है 14। तो 14 है, 14 को यहाँ लिख देना है बाहर, ठीक है, 14 को बाहर लिख देना है। 2 14 जा 28 ब्रेक हो गया, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू आ गई -1 की पावर 14 इज अगेन इवन नंबर है, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो 1 की कोई भी पावर 1 का आंसर बना था, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया 1, सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 4। ये बहुत मजे का है। इसमें अब बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं कि माइनस साइन दिया हुआ है, ठीक है। अब बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे माइनस अलग से पहले निकाल देंगे,
कुछ क्या करेंगे, माइनस को इग्नोर कर देंगे, कुछ बोलेंगे माइनस दोनों के साथ आएगा, नहीं। आप लोगों ने गौर करना है, क्या क्वेश्चन को इजी कर लेना है अपने लिए, ठीक है। कैसे करना है, अब आप नोट करो, ब्रैकेट के बाहर 21 है पावर, मीन्स के माइनस पे भी पावर है 21 और आयोटा पे भी पावर है 21, ठीक है। हमने क्या किया, -1 लेके ब्रैकेट में 21 पावर उसकी अलग कर दी, ठीक है। माइनस पे था ना, माइनस पे भी थी, हमने कहा पावर है 21, उसको हमने लेके अलग कर दिया, और आयोटा 21 हमने अलग कर दिया ताकि हम इजीली ब्रेक डाउन कर सकें, ठीक है। अब आयोटा 21 को, इसको एज इट इज आप लोगों ने इसकी टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को, ठीक है। नेगेटिव साइन आ गया, इसको अलग कर दिया हमने ताकि इसका मसला ही ना हो, आगे हमें कंफ्यूजन ही ना हो, कोई परेशानी ना हो कि भाई अब क्या होगा, कैसे होगा, कुछ मसला नहीं। माइनस को हमने शुरू में ही अलग कर दिया। अब आयोटा 21 अगेन और पावर थी, और पावर को हमने तोड़ के इवन में कर दिया, आयोटा 20 इंटू आयोटा, ठीक है। 21 को ब्रेक कर दिया, हो गया। यहाँ पे -1 की पावर 21 कैलकुलेटर में लिख के आंसर निकालेंगे, क्योंकि वो ऑड पावर है तो -1 आंसर आया, ठीक है। -1 आ गया, यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया। अब सिंपल आयोटा 20 को किस फॉर्म में लिखना था हमने, आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में। आयोटा स्क्वायर लिखा, 2 × 20 होता है, 10 आ गया बाहर। बार बार बोल रही हूँ, ये गलती नहीं करना है, आयोटा स्क्वायर ही अंदर आएगा, ठीक है। 10 बाहर, कोई पावर बाहर होगी, ब्रैकेट के अंदर आयोटा स्क्वायर ही होना चाहिए। अब ये आयोटा एज इट इज नीचे, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लिख दी, -1 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू आ गई -1, पावर अपनी जगह रही, और आयोटा एज इट इज नीचे। अब क्या किया, -1 की पावर 10 लो तो क्या आएगा 1, क्योंकि पावर इवन नंबर था, तो सॉल्व किया 1 आ गया। -1 एज इट इज 1, और यहाँ से आयोटा, इन तीनों को क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लीकेशन हो रही है, मल्टीप्लाई कर दें। आयोटा 1 सा आयोटा, आयोटा -1 माइनस आयोटा, आंसर क्या आया, माइनस आयोटा, ठीक है। अब है पार्ट 5, 3 आयोटा की पावर क्यूब, ठीक है। अच्छा, एक और बात, जो शुरू के इजी वाले पार्ट है वो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट और बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिए जाते हैं, पेपर में उस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे, जैसे ये वाला है। आप बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि 3 का क्या करें। कुछ बच्चे 3 को एज इट इज लेके चलेंगे, लिखने में एज इट इज लेके चलेंगे, लेकिन आपने छोटी छोटी हदियां नहीं करनी, कॉन्सेप्ट को उठाना है, शुरू में क्वेश्चन से सीख लेना है, बेसिक अपनी स्ट्रॉन्ग वहां से कर लेनी है, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में वो आगे वाले मुश्किल थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, तो उस पर फोकस करें। अब देखिए 3 आयोटा की पावर है क्यूब, तो ये क्यूब इस पूरी ब्रैकेट के ऊपर है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 3 का भी क्यूब लेना है, आयोटा का भी क्यूब लेना है, इसको हमने ब्रेक कर दिया, अलग अलग पावर अलग अलग कर ली। अच्छा, जितने ज्यादा स्टेप्स करेंगे, जितना ज्यादा अपने लिए अलग करके लिखेंगे, उतना ज्यादा आपकी गलती के चांसेस कम होते हैं, और उतना ही अच्छा क्वेश्चन होगा, उतना ही आपको भी समझ आएगा कि आपने करना क्या है अगले स्टेप में, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप उसको ब्रेक कर सके, अलग अलग करके लिख सके, खोल सके, कर लें, अपने लिए आसानी कर लें, ठीक है। अब क्या आ गया, 3 की पावर 3 आ गई, आयोटा की पावर क्यूब आ गई, दोनों की पावर अलग अलग कर ली हमने। अब 3 की पावर क्यूब लें, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, सिंपल आंसर क्या आ गया 27। आयोटा क्यूब को ब्रेक किया आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा में। क्या हमारा पहला स्टेप था कि हमने और पावर को ब्रेक कर देना है इवन में ब्रेक कर दिया, और साथ आयोटा एक अलग हो गया, ठीक है। अब 27 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू आ गई -1, आयोटा एज इट इज। अब ये तीनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर ले, 27 -1 -27, आयोटा एज इट इज, -27 आयोटा आंसर। अब पार्ट 6 है, पार्ट 6 में क्या बोल रहे हैं, -2 आयोटा की पावर 4। अब इसमें माइनस भी आ गया, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी आ गया, ठीक है। और इस क्वेश्चन का जैसे अंदर वैल्यू भी थी, वैल्यू पे भी पावर था, तो उसमें भी वो कॉन्सेप्ट भी आ गया। 2 कॉन्सेप्ट उन्होंने मिक्स करके आपको एक क्वेश्चन दे दिया, थोड़ा सा ट्रिकी किया है कि बच्चों को समझ भी आई है या नहीं, कर सकते हैं या नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर पेपर में आ जाए तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है, आप लोग सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। -2 को अलग कर ले,
और आयोटा को अलग कर लें। पावर दोनों पे 4 थी तो दोनों पे 4 लिख दिया, ठीक है। होल पावर है इसलिए दोनों पे है तो दोनों की अलग अलग पावर हमने लिख दी। अब क्या करेंगे, -2 की पावर 4 सॉल्व कर ले। खुद को अगर थोड़ा मुश्किल लग रहा है ऐसे ही मैनुअल करना तो आप लोग कैलकुलेटर से कर लें। ब्रैकेट जरूर लगाएं, ब्रैकेट -2 ब्रैकेट क्लोज पावर 4। आंसर क्या है 16, आंसर आया 16। आयोटा 4 को ब्रेक कर लें किसमें, आयोटा स्क्वायर में। आयोटा स्क्वायर की पावर स्क्वायर 2 2 4 वापस बन रहा है, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 लिख दिया, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर था एज इट इज आ गया। -1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा। 16 1 16 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट हमने कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं सिंप्लीफाई करें इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। a + b आयोटा किसकी फॉर्म थी, कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई करें इस फॉर्म में, मतलब आंसर हमें एंड में a + b आयोटा की फॉर्म में चाहिए, सही। और सिंपल फॉर्म में करने, सिंप्लीफाई मतलब सिंपल फॉर्म में करने। अब क्वेश्चन है 9 + आयोटा 6, वही पावर वाला, आयोटा की पावर वाला ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, लेकिन थोड़ा सा उसको आप लोगों को और कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने साथ अब वैल्यू भी ऐड कर दी, ठीक है। तो वैल्यू से आप लोगों ने घबराना नहीं है, आप लोगों का फोकस पावर ऑफ रूल पे होना चाहिए कि पावर ऑफ आयोटा की क्या स्टेप्स थे। चले अब 9 एज इट इज नीचे प्लस एज इट इज नीचे, आयोटा 6 को पावर इवन थी, हमने ब्रेक कर दिया आयोटा स्क्वायर की पावर 3 में, ठीक है। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा ब्रेक करना, वो थोड़ा सा पीछे वीडियो देख लो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आयोटा 6 को हमने ब्रेक कर दिया, आयोटा स्क्वायर इंटू 3, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लिख दी -1, ब्रैकेट की बाहर जो पावर थी एज इट इज आ गई, -1 की पावर क्यूब ली तो -1 आ गया, 9 प्लस इंटू -1। अच्छा अब एक चीज, यहाँ पे बच्चे साइन की मिस्टेक कर देते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि अब क्या आएगा, साइन क्या होगा। देखिए प्लस और माइनस और कोई भी साइन, दो साइन एक साथ हम नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसके लिए एक तो ब्रैकेट लगाना लाजमी है। ये साइन ऑपरेशन का जो बीच में हमारे पास चलता आ रहा है वो है, और ये -1 हमारे पास आयोटा स्क्वायर का है, ठीक है। साइन दोनों की जगह ठीक है, लेकिन कभी भी दो साइन एक साथ नहीं लिख सकते हम, तो उसके लिए आपने ब्रैकेट का यूज लाजमी करना है, पहली बात। दूसरी बात क्या कि आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि अब यहाँ पे क्या होगा, ये साइन किसका आएगा, क्यों माइनस आया। ये दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। जब दो साइन एक साथ लिखे होते हैं, मीन्स के एक साथ मतलब ब्रैकेट में लिखे होते हैं, तो वो आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस आया है, -1 एज इट इज, 9 - 1 8। अब लोग बोलेंगे कि बच्चे बोलेंगे कि a + b आयोटा की फॉर्म में आपने कहा था आंसर आएगा, ये तो सिर्फ 8 आया है, a + b के आयोटा की फॉर्म में नहीं आया। तो हमने पेज नंबर आई थिंक 6 पे हमने पहले लेक्चर में एक बात पढ़ी थी, एक पॉइंट पढ़ा था कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एक रियल नंबर है, लेकिन हम इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि मैं इसको लिख सकती हूँ ऐसे मैं लिख सकती हूँ उसको, ठीक है। इसका इमेजिनरी पार्ट मैं खुद लिख सकती हूँ, वो अलग बात है कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट का रियल नंबर है वो 0 है, इसलिए वो पूरा 0 हो गया, ठीक है। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट के थ्रू ये जो है हमारे पास आंसर इसी फॉर्म में आया है, बस इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, ठीक। अब चलते सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, -17 प्लस आयोटा 5। -17 एज इट चलेगा यहाँ पे नीचे, आयोटा 5 को आप पावर ऑफ आयोटा की जो स्टेप्स हमने पढ़े थे, रूल पढ़े थे, उससे आप कर लोगे क्या, खोल लोगे, ब्रेक डाउन कर लोगे। आयोटा 5 को आयोटा 4 इंटू आयोटा कर लिया, आयोटा 4 को हमने फिर आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना था, ब्रेक कर लिया, 2 2 4। ब्रेक करने के बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिख दी, पावर बाहर वाली ऐसी चल रही है, आयोटा ऐसे उतर रहा है, 17 ऐसे उतर रहा है, ठीक है। साइन का, ब्रैकेट का, वैल्यूज का सबका ख्याल रखना है, लिखने में बहुत छोटी छोटी गलतियां आपको नहीं करनी है। चल रहा है, ठीक है। -1 का स्क्वायर लिया, 1 आ गया। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये स्टेप थोड़ा सा आप लोगों के लिए गलती के चांसेस होते हैं। कैसे, यहाँ प्लस है और इन दोनों के दरमियान में क्या ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई। तो आप लोगों ने इसको नहीं छेड़ना, ये एज इट इज उतरेगा,
इनको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना है। तो इसका आंसर क्या है 1 आयोटा एज इट इज, आयोटा 1 ज़ा आयोटा, ये एज इट इज। सो आंसर किस फॉर्म में आया, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया। कैसे, ये आ गया a प्लस बी आयोटा, बी यहाँ पे 1 है, ठीक है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आंसर आया है। थर्ड पार्ट में क्या बोला हुआ है, आयोटा 4 माइनस 13 आयोटा। अब क्वेश्चन देख के लग रहा है कि हम दोनों में आयोटा है, हम माइनस कर देते हैं, कॉमन ले लेते हैं। बहुत सारे आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चन देके बहुत सारे आइडियाज आते हैं। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में देखेंगे दोनों में आयोटा है, चलो कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, माइनस बीच में दोनों आयोटा है, ऐसा करते हैं माइनस कर देते हैं। तो बच्चों को कुछ कन्फ्यूजन ऐसी होंगी, लेकिन गौर करना है कि आयोटा आयोटा आपस में अभी माइनस नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि पावर में फर्क है। ये आयोटा 4 है और ये आयोटा 1 है, ठीक है, पावर कुछ नहीं तो 1 होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते अभी। हाँ, कॉमन जरूर ले सकते हैं, लेकिन उससे आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा सिंप्लीफाई करना, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो जरूरत नहीं है कॉम्प्लिकेटेड करने की, हम इसको एज इट इज पावर वाले रूल से ही करते जाएंगे, सही। पावर 4 को हमने ब्रेक कर दिया आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में, आयोटा स्क्वायर बनाना था अंदर लाजमी, आयोटा स्क्वायर इंटू स्क्वायर। अब क्या किया हम लोगों ने, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लिख दी -1 होल ब्रैकेट पर स्क्वायर एज इट इज, -13 आयोटा एज इट इज नीचे उतार दिया, इस स्टेप में भी ठीक है। -1 का स्क्वायर लिया 1 -13 आयोटा। आंसर अगर आप लोग कॉमन लेते तब भी यही आंसर आता, लेकिन थोड़ा सा आप लोग खुद सॉल्व करने में फंस जाते। तो इस सिंपल हमने इसको सॉल्व किया, इसको ऐसे उतारा और हमें बस सोल्यूशन आ गया। पार्ट 4 में आयोटा 5 प्लस 21 आयोटा, सेम जो एग्जाम्पल हमने अभी माइनस साइन के साथ किए वही एग्जाम्पल अभी एडिशन के साथ आ गई, ठीक है, कोई फर्क नहीं है। अभी क्या करेंगे, आयोटा 5 को ब्रेक करेंगे आयोटा 4 प्लस आयोटा में, और 21 आयोटा एज इट इज चलता जाएगा नीचे तक, ठीक है। क्या किया, आयोटा 4 इंटू आयोटा 4 को ब्रेक किया आयोटा स्क्वायर में, आयोटा स्क्वायर इंटू स्क्वायर, आयोटा एज इट इज नीचे, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू आ गई -1 का स्क्वायर लिया, क्या आता है -1 का स्क्वायर 1, वो मैं यहाँ लिखा नहीं है, आप लोग लिख भी सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय आयोटा 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा किया, आयोटा आ गया, ये 21 आयोटा चलता गया। यहाँ पे अब दोनों को ऐड क्यों किया, क्यों ऐड हो सकते हैं ये, क्योंकि दोनों की पावर सेम है, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, पावर सेम है। यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 आयोटा है, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 आयोटा है। 1 आयोटा प्लस 21 आयोटा, दोनों के कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 1 प्लस 21 22 आयोटा इज नीचे। अब बच्चे इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 आयोटा है तो हमने आयोटा स्क्वायर क्यों नहीं लिखा। वो मल्टीप्लिकेशन के केस में होता है, एडिशन के केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में हम क्या करते हैं, अगर मैं आप लोग के लिए सिंपल कर दूं, ये चीज समझ नहीं आ रही तो ऐसे कर सकते हो, इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लो, 1 प्लस 21 ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे आयोटा कॉमन ले लिया, इक्वल, दोनों को प्लस किया, क्या आंसर आया 22 आयोटा एज इट इज नीचे। तो अगर आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो इस तरह भी कॉमन लेके, दोनों में से आयोटा सेम था, कॉमन ले लिया, बाकी को प्लस कर दिया और आंसर आ गया, ठीक है। ये छोटी सी गलती नहीं करना कि मल्टीप्लाई के केस में पावर आपस में ऐड होती है और एडिशन के केस में कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी बहुत बेसिक 6 7 की क्लास की बातें, लेकिन मैं आप लोगों को दोबारा रिपीट कर रही हूँ क्योंकि यही मिस्टेक्स बच्चे करते हैं। अब आ गया पार्ट 5, आयोटा 5 प्लस आयोटा 7। आयोटा 5 को ब्रेक किया यहाँ पे, प्लस एज इट इज, आयोटा 7 को ब्रेक किया, ठीक है, दोनों को पावर इवन पावर्स में तोड़ दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। आयोटा 4 को फिर थोड़ा हमने किस फॉर्म में करना होता है, आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में। हर क्वेश्चन को, हर पावर को आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है हमने किसी भी तरह, तो उस तरह इसको लिख दिया। आयोटा 6 को भी आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, 2 3 6, 2 2 4, ये आयोटा एज इट इज नीचे, ये आयोटा एज इट इज नीचे, प्लस साइन एज इट इज नीचे, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू आ गई, आयोटा एज इट इज, प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू आ गई, आयोटा एज इट इज, ठीक है। आयोटा 1 -1 का स्क्वायर लिया तो क्या आएगा 1 इंटू आयोटा, आयोटा
मैं डायरेक्ट स्टेप कर दिया, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना। प्लस एज इट इज -1 क्यूब का आंसर क्या आया -1। आयोटा एज इट इज, आयोटा इंटू -1 माइनस आयोटा। अब ये तीनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने क्या किया, प्लस माइनस माइनस, आयोटा वन जा आयोटा, ये पॉजिटिव आयोटा है, ये नेगेटिव आयोटा है, आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा 0, 0 इसका आंसर। अब पार्ट 6 में क्या बोला हुआ है, ये थोड़ा सा मजे का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें पावर हो गई बड़ी और इसमें बच्चे करते हैं गलती। पावर क्या है 74 आयोटा इंटू 74 माइनस आयोटा 100, ठीक है। अब 74 और 100 को तोड़ना है, हमने ब्रेक डाउन करना है। पहले तो हमने देखना है कि ये दोनों इवन नंबर है या नहीं। 75 ऑड है, 74 इवन है। तो चलो पहली अच्छी बात ये होगी कि हमारे पास पावर जो है वो ऑलरेडी इवन में है, हमने इसको पहले इवन में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला स्टेप हमारा हुआ हुआ है, क्या हुआ हुआ है कि पावर इवन में होनी चाहिए। तो 74 भी इवन नंबर है और 100 भी इवन नंबर है, ठीक है। तो दोनों पावर्स, ये मसला हल हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या होता है कि हमने इनको लिखना होता है आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में। तो आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 74 को तोड़ना है आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में। ये पार्ट आप लोग भी नहीं लिखे, सिर्फ आयोटा स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, लिख दिया। अब इसके बाद हमें इस वैल्यू का कैसे पता चलेगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। 74 डिवाइडेड बाय 2, 74 को हमने ब्रेक डाउन किया 2 की फॉर्म में, तो 2 से डिवाइड कर दो, इक्वल आंसर क्या आया 37। आंसर 37 आ गया, तो बाहर क्या आएगा 37। सेम यही चीज हम 100 के साथ भी करेंगे। आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना था, इसको हमने लिख दिया और बाहर क्या आ गया 52। आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना था तो हमने 100 को ब्रेक कर दिया, आयोटा स्क्वायर को 2 50 100, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिख दी, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लिख दी, बाहर वाली पावर एज इट इज, माइनस साइन एज इट इज। -1 को पावर को आप इसके साथ सॉल्व करो डायरेक्ट कैलकुलेटर से, आंसर आएगा -1। ये माइनस एज इट इज, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आया 1। अब -1 माइनस प्लस माइनस -1, -1 प्लस हो रहा है लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का आएगा तो माइनस ही आएगा, तो आंसर क्या आ गया -2। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब डिवीजन हमने सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन तो पढ़ ली कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, लेकिन अब डिवाइड कैसे करेंगे, एक इमेजिनरी पार्ट से आयोटा से डिवाइड कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। यहाँ बुक में भी लिखा हुआ है, इज लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड देन एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। आपने घबराना नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस इसका। अब स्टेप्स उन्होंने बुक में पहले से मेंशन किए हुए, हम उसे पढ़ लेते हैं और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, इजी हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ, एग्जाम्पल उठा लेते हैं हम। ये जैसे हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है -7 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 5 आयोटा। मैं यहाँ लिख देती हूँ, 1 मिनट। -7 + 3 आयोटा 2 - 5 आयोटा। अब सबसे पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट कैलकुलेट द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज एट द डिनोमिनेटर। स्पेसिफिकली मेंशन किया है डिनोमिनेटर को, ठीक है। इस पॉइंट में दो बातें, कॉन्जुगेट किसका, डिनोमिनेटर का, पहले निकाल लें। डिनोमिनेटर क्या है, नीचे वाली वैल्यू, फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू। ऑब्वियसली डिवीजन है तभी तो डिवाइड फॉर्म में होगी, फ्रैक्शन फॉर्म में होगी, ठीक है। जब भी इस फॉर्म में आए और लिखा हो सिंप्लीफाई तो समझ जाना कि डिवीजन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि डिवीजन की फॉर्म में दिया हुआ है ना, फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो सिंप्लीफाई, अगर उन्होंने सिर्फ लिख दिया सिंप्लीफाई तो आप लोगों परेशान नहीं होना कि अब इसका करना क्या है, कौन सा किस तरीके से होगा, कुछ नहीं। जब भी डिवीजन की फॉर्म में आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। इसका कॉन्जुगेट क्या है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे, क्या 2 + 5 आयोटा इसका कॉन्जुगेट है, ठीक है। अब करना क्या है, कॉन्जुगेट निकालने के बाद कॉन्जुगेट आ गया
कॉन्जुगेट आ गया 2 + 5 आयोटा। ये मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ, आप लोगों ने सर लिखना नहीं है, ठीक है। 2 + 5 आयोटा आ गया। सेकंड डिनोमिनेटर का, स्पेसिफिकली याद रखना है डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट। अब सेकंड स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई द कॉन्जुगेट विद द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ये जो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है क्या, कॉन्जुगेट की वैल्यू को। 2 + 5 आयोटा ऊपर भी, 2 + 5 आयोटा नीचे भी, ठीक है। सेकेंड स्टेप भी हो गया। थर्ड स्टेप क्या है हमारे पास, अप्लाई द अलजेब्रिक आइडेंटिटी, अलजेब्रिक फॉर्मूला, अलजेब्रिक आइडेंटिटी दोनों बोल सकते हैं। कौन सी, a + b × a - b = a² - b²। ये बहुत आसान सा एक फॉर्मूला है जो हम 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं। क्या फॉर्मूला है, अलजेब्रा का फॉर्मूला है, हमें हर जगह यूज होता है और बार बार आगे भी यूज होगा, तो इसको अच्छे से याद कर लें। a² - b² = a - b, a + b। ए दोनों में सेम होगा, वैल्यू सेम होगी, बी की भी सेम होगी, सिर्फ साइन का फर्क है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आपस में इक्वल है, ठीक है। क्लोज फॉर्म है, ये इसकी ओपन फॉर्म है, ठीक है। तो हमारे पास अब ये फॉर्म बनेगी, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बनेगी, ये वाली, तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे इसमें, ठीक है। इसलिए इस फॉर्मूले को मेंशन किया गया है कि इसको याद कर लें, प्रैक्टिस कर लें, समझ लें, इसको हमने यूज करना है, ठीक है। आगे क्या है, एंड सब्सटीट्यूट आयोटा स्क्वायर = -1, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जहां जहां आयोटा स्क्वायर आएगा वहां पे उसकी वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट करनी है। एंड सब्सटीट्यूट आयोटा स्क्वायर = -1, जहां जहां आयोटा स्क्वायर आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए वहां वहां हमने उसकी जगह वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है -1। नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल रहे हैं, अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन द न्यूमरेटर एंड सिंप्लीफाई। न्यूमरेटर क्या है, जो ये ऊपर वाली वैल्यूज है इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की प्रॉपर्टी जो हमने पहले क्वेश्चन में यूज की थी, क्वेश्चन नंबर 2 में मेरा ख्याल हमने यूज की है, तो हम यहाँ पे भी वही यूज करेंगे क्योंकि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे और इस टर्म को भी इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की प्रॉपर्टी दोबारा इस क्वेश्चन में यूज होगी, सिर्फ न्यूमरेटर में ऊपर, और नीचे क्या फॉर्म बनेगी, नीचे हम यूज करेंगे इस फॉर्मूले को, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है, सेपरेट द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। आखिर में जब आंसर आएगा आपके पास तो उसमें आपने सेपरेट कर लेना है किसको, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करके लिखना है। इन स्टेप्स को यूज करते हुए अब एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल यहाँ लिखी हुई, ठीक है। क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या था, कॉन्जुगेट लेना है आपने डिनोमिनेटर का। फर्स्ट स्टेप था कॉन्जुगेट लेना है डिनोमिनेटर का, ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन एज इट इज उतार लें। कॉन्जुगेट का करना क्या था, सेकेंड स्टेप क्या था, कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है ऊपर भी और नीचे भी। तो पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं एज इट इज। इसका कॉन्जुगेट क्या है, 2 एज इट इज। कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, 2 + 5 आयोटा। ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी करेंगे। अब ये ऊपर और नीचे दोनों क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हमने खुद से ऐड किया है, हमने खुद डाला है ना ये पार्ट। अगर मैं इन दोनों को आपस में कैंसिल कर दूं तो वापस क्वेश्चन की फॉर्म आ जाएगी, लेकिन अगर मैं सिर्फ ऊपर ऐड करूँ ये और नीचे वाला पार्ट नहीं लिखूँ तो क्वेश्चन वाली फॉर्म वापस नहीं आएगी। हम खुद से कुछ भी ऐड जब करते हैं तो उसको अगर ऐड करें सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिवाइड भी करेंगे, तो इसलिए हम लोग उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर के साथ। पहले 2 स्टेप हो गए। अब थर्ड स्टेप क्या है, सॉल्व कर लेना है। क्या सॉल्व करना है, नीचे उन्होंने कहा डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा a - b और a + b, जैसे यहाँ बन रहा है 2 - 5 आयोटा 2 + 5 आयोटा, ये वाली फॉर्म बन रही है। आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लिख लेते हैं हम फिलहाल -7
प्लस 3 आयोटा ब्रैकेट 2 प्लस 5 आयोटा। ऊपर वाला एज इट इज को एक साथ लिख दिया, नीचे वाला भी एज इट इज एक साथ लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हम किस तरह बंद करेंगे? इस फॉर्मूले से इस तरह बंद कर देंगे। a का स्क्वायर, a क्या है यहाँ पे 2 है, तो हम लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर आ गया, बीच में साइन क्या आएगा? माइनस, माइनस आ गया। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 5 आयोटा 5 आयोटा। याद रखना है ये बात हमेशा कि a और b की वैल्यू सेम होगी, a सेम, b सेम, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो b की वैल्यू क्या है? 5 आयोटा का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस फॉर्म में हमारे पास था क्वेश्चन, हमने इसको इस फॉर्म में कर दिया, क्लोज कर दिया अभी। ठीक है, ऊपर क्या होगा? ऊपर यूज होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था? ये दोनों टर्म्स, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे पूरी ब्रैकेट से, पूरी ब्रैकेट से, और इस टर्म को भी हम इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हो जाएगा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लिख लेते हैं हम -7, -7 को हम किससे मल्टीप्लाई करें? इस पूरी ब्रैकेट से, तो 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 आयोटा लिख दिया। प्लस 3 आयोटा को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? इस पूरी ब्रैकेट के साथ, तो पूरी ब्रैकेट लिख दी। ये आ गया हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? 7 2 ज़ा माइनस 7 2 ज़ा 7 2 ज़ा 14 माइनस प्लस माइनस -14 माइनस प्लस माइनस 7 5 ज़ा 35 आयोटा इज दिस। ठीक है, प्लस 3 आयोटा, 3 2 ज़ा 6 आयोटा, आयोटा आ जाएगा, प्लस 6 आयोटा प्लस 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 3 5 15 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर। नीचे क्या है? 2 का स्क्वायर लिया 4, माइनस साइन एज इट इज, 5 आयोटा का स्क्वायर क्या होगा? 5 का स्क्वायर। अब यहाँ एक बात का याद रखना है, ध्यान रखना है, इस पूरे का स्क्वायर ले रहे हैं हम, तो 5 का भी स्क्वायर लेंगे, आयोटा का भी स्क्वायर लेंगे, लेकिन लिखते हुए बच्चों से गलती हो जाती है, वो सिर्फ इसका स्क्वायर ले लेते हैं या इसका ले लेते हैं, किसी एक को मिस कर देते हैं, तो ये गलती नहीं करनी। 5 का स्क्वायर 25, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अच्छा, ऊपर क्या आ जाएगा? -14 एज इट इज। ये आयोटा है, ये आयोटा है, दोनों आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पावर सेम है। तो क्या है? -35 प्लस 6, तो हम करके देख लेते हैं। -35 प्लस 6, आंसर आया -29। तो इन दोनों को सॉल्व करके आंसर आया -29 आयोटा। दोनों में आयोटा था, आयोटा आ गया। ऐसे हम पहले करते थे अलजेब्रा में 2x प्लस x, तो 3x बनता था ना, x अपनी साथ अपनी जगह पे आता था, तो सिर्फ हम कोफिशिएंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते, तो सेम यहाँ पे भी कोफिशिएंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, आयोटा इस साथ आएगा। यहाँ पे क्या आ गया? +15 आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू, नीचे क्या आ गया? 4 -25 आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू, -14 आयोटा -29 आयोटा प्लस माइनस -15 4 माइनस प्लस 25 1 से 25 इज इक्वल टू -14 और -15 दोनों रियल नंबर हैं, दोनों को आपस में हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, साथ सॉल्व कर सकते हैं। -14 -15 -29 आयोटा 4 + 25 29 इज इक्वल टू माइनस प्लस हो रहा है, साइन माइनस का आएगा, -29
माइनस 29 आयोटा एज इट इज, नीचे 29 एज इट इज। उन्होंने क्या बोला था, आप लोगों ने क्या करना है आखिरी स्टेप में, लास्ट स्टेप क्या था, सेपरेट करना है रियल पार्ट, रिजल्टेंट में सेपरेट करना है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को। रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है, लेकिन डिनोमिनेटर दोनों के नीचे, तो हम इसको सेपरेट कर लेंगे। कैसे, माइनस 29 अपॉन 29 माइनस 29 आयोटा अपॉन 29। कटिंग हो रही है, कटिंग कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आंसर मैं यहां लिख रही हूं -1, यहां क्या बचा, माइनस आयोटा, ये आ गया इसका आंसर। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने इतना लंबा प्रोसेस क्यों किया, हमने ये पार्ट खुद से क्यों ऐड किया, क्या वजह थी इसकी। इसकी वजह ये थी कि हमने जब नीचे हमारे पास डिवीजन में डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट आता है, तो उसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते जब तक वो ख़त्म नहीं होगा। तो उसको ख़त्म करने के लिए हम हमेशा उसके कॉन्जुगेट से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि नीचे डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम इमेजिनरी पार्ट से कभी भी किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड नहीं हो सकता, डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने इमेजिनरी पार्ट को डिनोमिनेटर से ख़त्म करने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। चलें एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 रिलेटेड है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो पहला क्वेश्चन है इसका 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा। अब हमारे पास पहला रूल क्या था, हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है कॉन्जुगेट से। किसका कॉन्जुगेट, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट मींस के इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है हम लोगों ने। पहला स्टेप हो गया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया कॉन्जुगेट से। नेक्स्ट स्टेप, ऊपर वाली टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे वाली टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, कर दी। डिनोमिनेटर में हमारे पास यूज होगा कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कौन सा अलजेब्रिक आइडेंटिटी, कौन सा फॉर्मूला, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इस फॉर्म को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बंद कर देंगे। ऊपर वाली टर्म्स दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, लिख दिया हम लोगों ने। नीचे वाली टर्म्स में हमने क्या बोला था, अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज हो रही है, अलजेब्रिक फॉर्मूला यूज हो रहा है, ये वाला a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने बंद कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में कर दिया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ऊपर वाली टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को याद रखना है, जो हम पहले क्वेश्चन नंबर 2 में प्रैक्टिस कर चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था, 3 मल्टीप्लाई बाय इससे और 3 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 3 4 = 12 प्लस 3 आयोटा आ गया। अब क्या होगा, ऊपर वाली चीज हम सॉल्व कर चुके हैं, सिंप्लीफाई हो गई है, इससे ज्यादा वो सॉल्व हो नहीं सकता। नीचे क्या होगा, नीचे वाले डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर लिया 16 माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी हमारे पास, -1, वो भी हमने लिख दी। हम लोग इसके 4 स्टेप्स हैं, चारों स्टेप हम अब तक यूज कर चुके हैं। ठीक है, पहला स्टेप क्या था, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, हो गया। अगला स्टेप क्या था, हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करनी है डिनोमिनेटर में, कर ली। उससे अगला क्या था, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, कर लिया। अब लास्ट पार्ट है हमारे पास, रिजल्टेंट में हमने इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को सेपरेट करना है, जैसे कि हमने यहाँ कर लिया। 12 आयोटा प्लस 3 आयोटा, ऊपर वाला ऐसे आ गया, 16 माइनस माइनस प्लस 1 17। अब ये आ गया आंसर, इसको हमें सेपरेट करना है। 12/17 इज द रियल पार्ट प्लस 3/17 आयोटा इमेजिनरी पार्ट, सेपरेट कर लिया। क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं कुछ दूसरे क्वेश्चन की तरफ, दूसरे पार्ट की तरफ। 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 + 5 आयोटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरह। फिर हमने कॉन्जुगेट लेना है किसका, डिनोमिनेटर का।
कॉन्जुगेट लिया 6 माइनस 5 आयोटा, मल्टीप्लाई भी करना है डिवाइड भी करना है, इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया, पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करना है हम लोगों ने, यूज करना है फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, अलजेब्रिक फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी वाला, a प्लस बी a माइनस बी, पहले a माइनस बी लिख दो, बाद में a प्लस बी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b क्या है 5 आयोटा का स्क्वायर आ गया। ऊपर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दी, 3 6 18 आयोटा आ गया, माइनस 3 5 15 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर, 18 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर लिया 36, माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर लिया होल का, 5 का स्क्वायर आएगा 25, आयोटा का स्क्वायर आएगा आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा कि हमने आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है -1, तो हमने कर दी। आयोटा स्क्वायर की जगह बाकी सारा सेम लिखा है, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ऊपर भी नीचे भी जहां जहां हो रही है कर दी। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, माइनस माइनस प्लस 15, माइनस माइनस प्लस 25 ऑन द 25, सॉल्व कर लिया, इनको प्लस कर लिया, ऊपर रियल पार्ट अलग इमेजिनरी पार्ट अलग। लिखने का हमने पैटर्न चेंज कर लिया, आयोटा वाली वैल्यू हम बाद में लिखते हैं तो हमने उसको उल्टा कर दिया। 15/61 क्लास पार्ट में क्या था, रिजल्टेंट को सेपरेट करना है, 15/61 रियल पार्ट प्लस 18/61 आयोटा इज द इमेजिनरी पार्ट, अलग हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट में सेम वही कॉन्सेप्ट वही चीज है, कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को अब अंडर रूट ले आए, वो वैल्यू में आयोटा के साथ अंडर रूट आ गया। अब देख लेते हैं इसमें क्या होगा, 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा अंडर रूट 5, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, हो गया, माइनस साइन के साथ, प्लस था तो माइनस साइन के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या है, नीचे वाली फॉर्म क्या बनेगी, a माइनस बी a प्लस बी का अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करनी है, फॉर्मूला यूज करना है, उसको क्लोज करना है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर सेपरेट स्क्वायर लेना है, ये होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं है, लिखने में गलती नहीं करनी, आप लोगों ने अलग अलग स्क्वायर लेना है, होल स्क्वायर नहीं ले लेना बच्चों, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। बीच में माइनस साइन फॉर्मूले में बताया गया, माइनस साइन होगा, आ गया। ऊपर क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ लिख दिया। अब यहाँ पे यूज होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, न्यूमरेटर में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय दिस होल 3 अगली ब्रैकेट माइनस आयोटा अंडर रूट 5 बचा, लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई करें हम इस पूरे के साथ तो हमने ब्रैकेट में आगे वो लिख दिया, ठीक है। जितने ज्यादा स्टेप्स लिखेंगे ब्रैकेट्स यूज करेंगे अपने लिए आसानी होगी, गलती चांस कम होंगे, चेकर को भी समझ आएगी कि बच्चे ने अच्छे समझ कॉन्सेप्ट से यूज किया हुआ है, अच्छे से किया हुआ है, तो आप लोगों ने जितना ज्यादा स्टेप करेंगे, जितना ज्यादा क्लियर करेंगे उतना अच्छा होगा। अब क्या होगा, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट से, 3 3 9 माइनस 3 आयोटा 3 अंडर रूट 5 आयोटा ऐसे लिख दिया, मसला कोई नहीं है, 3 आयोटा पहले लिख दें, अंडर रूट 5 बाद में लिख दें, पहले अंडर रूट 5 लिख दें, 3 आयोटा बाद में, कुछ मसला नहीं। माइनस साइन क्यों आया, माइनस प्लस माइनस आयोटा 3 अंडर रूट 5 आयोटा आ गया, माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 5 आयोटा है, अंडर रूट 5 आयोटा है, 2 बार था, हमने उसका होल स्क्वायर ले लिया, होल स्क्वायर में ले लिया, ठीक है। नीचे वाली फॉर्म क्या बनी, 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर था तो आयोटा स्क्वायर आ गया और अंडर रूट 5 स्क्वायर अलग आ गया, दोनों के ऊपर स्क्वायर था, हमने अलग अलग लिख दिया, ठीक है। आयोटा स्क्वायर आ गया, आयोटा अंडर रूट और स्क्वायर तो आपस में कैंसिल हो गया, नीचे क्या बच गया, सिर्फ 5, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लिख दी, सब्स्टिट्यूट कर दी, -1 माइनस एज इट इज 9 एज इट इज, डिनोमिनेटर तो हो गया सॉल्व। न्यूमरेटर में क्या होगा, 9 माइनस 3 अंडर रूट 5 आयोटा माइनस 3 अंडर रूट 5 आयोटा, एक यहाँ से आई वैल्यू, एक यहाँ से आई वैल्यू, ठीक है। अब दोनों वैल्यूज सेम है, पावर भी आयोटा की सेम है, तो ये सब्ट्रैक्ट और ऐड हो सकती है, इसलिए हमने इन दोनों को क्या किया, ऐड कर दिया। सिंपल कैलकुलेटर उठाया, 3
-3 -3 √5 आंसर आया -6 √5। लिख दिया, आयोटा के साथ दोनों में आयोटा आ गया, प्लस ये स्क्वायर दोनों पे था तो आप देखिए ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया -1। मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, आप लोग समझ आ रहा होगा, नहीं आया तो एक स्टेप बीच में कर लें, दोनों का स्क्वायर अलग अलग लिख के फिर नेक्स्ट स्टेप में ही कर लें। तो क्या हुआ, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, लेकिन इस पे भी था, दोनों पे था, तो इसलिए आयोटा स्क्वायर का आंसर क्या आ गया -1। यहाँ तक सिंप्लीफाई हो चुका है। नीचे वाले टर्म्स में क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस 9 + 5, ऊपर वाले टर्म्स भी आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा -5 आ गया। रियल पार्ट एक साथ, इमेजिनरी पार्ट अलग, क्या कर दिया 9 - 5 4 आ गया। 4 / 14 डिनोमिनेटर, हमें आखिरी स्टेप में क्या करना था, रिजल्टेंट में रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना था। रियल पार्ट अलग हो गया, डिनोमिनेटर का और इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया। अब यहाँ पे एक डिवाइड हो रहा था, हमने सिंप्लीफाई कर दिया, और सिंप्लीफाई हुआ तो हमने कर दिया। 4 और 14 आपस में डिवाइड हो रहा है, तो 2 × 4 2 7 × 14, कटिंग कर दी, 2 3 × 6 2 7 × 14, 3/7 कटिंग कर दी, आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट क्या है, 2 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आयोटा। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि नीचे से 5 आयोटा दिया हुआ है, साथ तो कोई वैल्यू नहीं है, साथ साइन नहीं है, कॉन्जुगेट कैसे लें, कोई मसला नहीं है। कॉन्जुगेट सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का होता है, तो हम क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट का कॉन्जुगेट लेने के माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नेगेटिव साइन के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को। -5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 + 7 आयोटा न्यूमरेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -5 आयोटा, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूले वाली फॉर्म नहीं बन रही तो हम नहीं बनाएंगे। 5 5 से 25 -25 आ गया, आयोटा 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 स्क्वायर हो गया। 5 × 10 -10 आयोटा, 5 7 से 35 माइनस प्लस माइनस -35 आयोटा स्क्वायर, आयोटा 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 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, -1 -25 एज इट इज है, ऊपर वाले टर्म्स में एज इट इज, सिर्फ आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। इक्वल टू 10 आयोटा माइनस माइनस प्लस 35/25, माइनस माइनस प्लस 25 हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, अभी सिर्फ रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। 35/25 -10 आयोटा/25, हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिया। कटिंग हो रही थी तो कर दी, कटिंग नहीं होगी तो ऐसे छोड़ देंगे, कटिंग कर ली। 7/5 2/5 आयोटा, आंसर आ गया। 5th पार्ट में क्या बोल रहे हैं, 4 + 5 आयोटा -4 -5 आयोटा। अब बिल्कुल वैसी क्वेश्चन है, सेम बिल्कुल इस तरह आसान, आप तो खुद भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसको कॉन्जुगेट लिया, प्लस में आ गया, माइनस था प्लस में आ गया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऊपर टर्म्स मल्टीप्लाई हो गई, नीचे वाले टर्म्स में फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला बना दिया। अलजेब्रिक आइडेंटिटी कौन सी, a² - b² वाली थी, बना दी। ऊपर वाले टर्म्स को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग इसको इस पूरी टर्म से और इसको इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। करने के बाद हमारे पास ये आ गया आंसर, 16 + 20 आयोटा + 20 आयोटा, और यहाँ पे 5 + 25 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी नेक्स्ट स्टेप में। 20 आयोटा और 20 आयोटा बिल्कुल सेम थे, आयोटा की पावर भी सेम थी, इसलिए दोनों टर्म्स को हमने ऐड कर दिया, ऐड हो सकती है अब, तो ऐड कर दिया। 40 आयोटा आ गया, 16 एज इट इज, नीचे वाले टर्म में 16 - 25 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लग गई, माइनस माइनस प्लस 16 + 25। ऊपर टर्म में क्या आ गया, आयोटा वाली वैल्यू एज इट इज, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, -9 + 40 आयोटा/41। इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लिया, आंसर आ गया। 6th पार्ट में क्या बोल रहे हैं वो, 3 + 2 आयोटा डिवाइड बाय 2 + आयोटा, सेम वही चीज और भी आसान है, आयोटा के साथ कोई वैल्यू भी नहीं है, इसको कॉन्जुगेट लिया, 2 - आयोटा मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कर दिया, ठीक है। ऊपर वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो गई, नीचे वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। नीचे वाली फॉर्म क्या बनेगी, a² - b² वाली फॉर्म बनेगी, बना दी। फॉर्मूला यूज करना अब तक आ गया होगा आप लोगों को, नहीं आया तो थोड़ी सी वीडियो पीछे कर ले। और ऊपर वाले टर्म्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग 3 को मल्टीप्लाई कर दिया नेक्स्ट पूरी टर्म से, प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया पूरी टर्म से। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया हमारे पास आंसर, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी,
आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। डिनोमिनेटर में आयोटा खत्म हो गया है, जो हमारा असल मकसद है डिनोमिनेटर में आयोटा को खत्म करना है, डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट को खत्म करना है, इसलिए हम उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। 4 + 1 आ गया, 5 आ गया, 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 × 2, 6 2 8 हो गया, 8 + आयोटा अपॉन 5। रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व। 7 पार्ट में 5 + आयोटा अपॉन 1 + 2 आयोटा डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, नीचे वाली फॉर्म क्या बन रही है, a - b a + b वाली फॉर्म बन रही है, मल्टीप्लाई करके लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में फॉर्म बना दी, फॉर्मूला बंद कर दिया। ऊपर वाले में क्या यूज किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करके 5 × दिस होल ब्रैकेट आयोटा × दिस होल, आयोटा × दिस होल साइन के साथ, ठीक है। अब मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास ये आंसर्स आ गए। आयोटा स्क्वायर की जगह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, नीचे वाले टर्म में आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। रियल पार्ट और रियल पार्ट को आपस में सॉल्व कर लेंगे। -2 - 1 +2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 × 2 +2 और 5 को एक साथ कर देंगे, आयोटा वाला पार्ट अलग कर लेंगे। 1 + 4 5 आ गया, इमेजिनरी और रियल पार्ट को अलग अलग कर लें, सिंपल आंसर आ गया। 8 पार्ट a + आयोटा b अपॉन a - आयोटा b। अब इसमें आप लोग कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने क्या किया है, हम पहले करते थे आयोटा बाद में आता था, b आयोटा लिखा था, इन्होंने आयोटा पहले लिख दिया और कोई फर्क नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही सेम एग्जैक्ट। a - आयोटा b का कॉन्जुगेट क्या होगा, a + आयोटा b, मल्टीप्लाई भी कर दिया, ऊपर भी नीचे भी हो गया। नीचे वाली टर्म्स क्या बनेंगी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे, a² - b² वाली फॉर्म बना के इसको बंद करेंगे, a² - b²। b वाली टर्म क्या थी, आयोटा b, तो उसका स्क्वायर ले लिया। ऊपर वाले टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया, a × दिस होल ब्रैकेट, तो ये आ गया a × दिस होल प्लस आयोटा b × दिस होल ब्रैकेट, टर्म हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, मल्टीप्लाई करने के बाद a × a, तो 2a नहीं होगा, हम उसको प्लस नहीं कर रहे, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पावर्स ऐड होती है, तो a × a² जैसे हम करते थे अलजेब्रा में x × x, तो x² बनता था, सेम एज इट इज a × a² प्लस a आयोटा b, मल्टीप्लाई होके आ गया, आयोटा a b लिख दो, a b आयोटा लिख दो, a आयोटा b लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस आयोटा b × a आयोटा a b प्लस a आयोटा b × आयोटा b, तो आयोटा का भी स्क्वायर आ जाएगा और b का भी, तो हमने होल स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। नीचे वाली फॉर्म हमारे पास बन गई थी फॉर्मूले से, यहाँ पे क्या था, आयोटा b का होल स्क्वायर था, हमने अलग अलग करके लिख दिया, b का अलग स्क्वायर लिख दिया और आयोटा का अलग स्क्वायर लिख दिया, ताकि हम आयोटा की वैल्यू पुट कर सके उसकी जगह, ठीक है। अब क्या किया हमने, यहाँ पे आयोटा की दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम थी, पावर आयोटा की सेम थी, इसलिए हम इनको ऐड कर सकते हैं, तो हमने इनको ऐड किया। इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, तो 1 और 1 1 + 1 2, 2ab आयोटा प्लस b का स्क्वायर b² आ गया, आयोटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा, -1, तो हमने डायरेक्ट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिख दी यहाँ पे, ठीक है। इस वाले स्टेप में यही चीज हुई है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, b² एज इट इज माइनस a² एज इट इज आ गया। यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस माइनस प्लस b², ऊपर वाले टर्म में हमने क्या किया, सेम माइनस प्लस माइनस b², यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, रियल पार्ट को एक साथ, ये और ये रियल पार्ट में आ जाएगा, ये इमेजिनरी पार्ट है आयोटा वाला, इसको साइड पे लिख दिया, इन दोनों को एक साथ लिख दिया, नीचे डिनोमिनेटर। इस क्वेश्चन में अलग अलग लिखा नहीं है, आप लोग अलग अलग लिख लिए। क्या अलग लिखना है, रियल पार्ट को अलग लिखना है, a² - b² अपॉन a² प्लस b² प्लस 2ab आयोटा, आयोटा वाला पार्ट अलग कर लिया और इसका भी डिनोमिनेटर्स के साथ आ जाएगा a² प्लस b², ठीक है। रिजल्टेंट में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लिया। अब है पार्ट 9। पार्ट 9 में क्या है, 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा होल स्क्वायर। ये थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्टी क्वेश्चन है। अब आपने देखा कि नीचे वाले डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट कैसे लें हम, इसमें तो होल स्क्वायर है, तो क्या कॉन्जुगेट में भी होल स्क्वायर आएगा, नहीं। हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे।
इस होल स्क्वायर को खोल के सिंप्लीफाई कर लेंगे अपने लिए, ताकि इसको हम आगे सॉल्व कर सकें, कॉन्जुगेट लेना आसान हो जाए। अब क्या करेंगे, ये कौन सा फॉर्मूला है, अगर आप लोग को याद हो, आपने अलजेब्रा में पढ़ा था a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है, इज इक्वल टू, हमने उसको ओपन कर, अब ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास, ये हमारे पास फॉर्म है a माइनस बी होल स्क्वायर वाली, ठीक है। इसको अब हम ओपन करेंगे इस फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये था फॉर्मूला। हमारे पास a की जगह क्या वैल्यू है 1, तो मैं क्या लूंगी 1 का स्क्वायर, मैंने लिख दिया 1 का स्क्वायर माइनस माइनस 2 ये हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खोल रहे, तो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ठीक है। 2 कहां से आया, फॉर्मूले का 2 था। 2 a की वैल्यू क्या थी 1, हमने 1 लिख दिया। b की वैल्यू क्या है आयोटा, तो हम b की जगह क्या लिख देंगे आयोटा प्लस फॉर्मूले का प्लस, b की जगह वैल्यू क्या थी यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू क्या थी आयोटा, तो हमने b की जगह आयोटा लिख दिया और होल स्क्वायर एज इट इज। नहीं समझ आया फिर भी आप लोग दोबारा वीडियो को पीछे को देख लें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले में से वैल्यू को पुट किया है, फॉर्मूला खोल दिया बस, और कुछ भी नहीं किया। ऊपर वाली टर्म एज इट इज आ गई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया 1 प्लस आयोटा एज इट इज, नीचे वाली टर्म में क्या किया 1 का स्क्वायर 1 माइनस, इन तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 सा 2 आयोटा, 2 आयोटा आ गया प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह हमने उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी माइनस वन लिख दिया, -1 और +1। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, +1 है ये -1 है, तो -1 और +1 आपस में खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे सिर्फ क्या बच गया -2 आयोटा, ऊपर वाली टर्म एज इट इज है, उसको हमने कुछ भी नहीं किया, 1 प्लस आयोटा अपॉन -2 आयोटा। अब इसको हम करेंगे, अब इसका हम लेंगे कॉन्जुगेट, और अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। बहुत इजी हो गया, ठीक है। कॉन्जुगेट क्या आ गया -2 आयोटा का, 2 आयोटा माइनस था तो प्लस होगी वैल्यू, ठीक है। 2 आयोटा से मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दिया, नीचे भी कर दिया। ऊपर क्या फॉर्म बन जाएगी 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा, इस होल ब्रैकेट से, इस होल टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 आयोटा को, और नीचे क्या हो जाएगा 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा, माइनस साइन एज इट इज, 2 2 4 आयोटा 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 स्क्वायर, ऊपर टर्म मल्टीप्लाई की 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर आ गया। नीचे क्या किया हमने आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में इसकी जगह भी इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। नीचे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4। यहाँ पे क्या आ गया वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद आयोटा स्क्वायर की माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा -2 अपॉन 4। क्या करना था हम लोगों ने, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना था, दोनों को हमने अलग अलग करके लिख दिया। रियल पार्ट को अलग करके लिख दिया, इमेजिनरी पार्ट को अलग करके लिख दिया। कैंसिल हो रहा था कैंसिल कर दिया, 2 से डिवाइड हो रहा है डिवाइड करके आंसर। अब लास्ट पार्ट है 2 + 2 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा होल स्क्वायर। इन्होंने लास्ट एग्जांपल में क्या था, सिर्फ डिनोमिनेटर में स्क्वायर था, होल स्क्वायर था। अब लास्ट पार्ट में दोनों में होल स्क्वायर आ गए, तो हम सेम जो चीज हमने नीचे की थी लास्ट पार्ट में, वही चीज हम इन दोनों में करेंगे, न्यूमरेटर में भी कर देंगे डिनोमिनेटर में भी कर देंगे। क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करें, मैं फॉर्मूला दोबारा मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला कैसे खुलता था, a² + 2ab + b²। ये फॉर्मूला था इसका। इसको इस तरह अगर लिखा होता तो इस तरह हम क्लोज कर देते थे, या अगर इस तरह लिखा होता तो हम इसको इस तरह ओपन कर देते थे, फॉर्मूला खोल देते थे सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। दोनों आपस में इक्वल है, दोनों हम तरीके कर सकते हैं। अब क्या किया, यहाँ पे a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 2 आयोटा, ठीक है। होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला यूज करके इसको ओपन करेंगे। a की वैल्यू क्या थी 2, तो 2 का स्क्वायर ले लिया प्लस 2ab, 2 की जगह a की जगह वैल्यू थी 2, b की क्या वैल्यू है 2 आयोटा प्लस b का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ओपन हो गया। सेम यही चीज हमने नीचे वाले स्टेप में की, डिनोमिनेटर में की, a का स्क्वायर प्लस 2ab
2ab प्लस b का स्क्वायर आ गया। फॉर्मूला ओपन हो गया, सिंपल कर लेंगे इसको। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तीनों मल्टीप्लाई वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई की, 8 आयोटा आ गया। होल का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर होता है 4, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। नीचे क्या आ गया? 1 स्क्वायर 1, तीनों मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी डायरेक्ट मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 4 प्लस 8 आयोटा, इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दी इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये नेक्स्ट स्टेप में आपको बताती हूँ। फिर नीचे क्या हुआ? 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस 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 1, प्लस 1 है, ये माइनस 1 है, तो आपस में हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है, सिर्फ क्या बच गया? 2 आयोटा, नीचे वाले टर्म में 2 आयोटा बच गया, यहाँ बच गया। मैं इसको यहाँ पे काट देती हूँ। क्या बच गया नीचे वाले टर्म में 2 आयोटा। ऊपर क्या बचा? प्लस माइनस माइनस 4 और प्लस 4 आ गया, तो क्या कट जाएगा? प्लस 4 और माइनस 4 आपस में कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया। अब हमारे पास सिर्फ आयोटा वाली टर्म्स बच गई, 8 आयोटा अपॉन 2 आयोटा। अब हम यहाँ इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। इससे पहले हम नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई ना कोई वैल्यू साथ टर्म थी और वो डिफरेंट थी, तो हम उसको नहीं कटिंग कर सकते थे, इसलिए हम इतने लंबे प्रोसेस में चलते हैं। लेकिन अब हम उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि साथ प्लस या माइनस में कोई और टर्म नहीं है। ठीक है, सिंपल डिवीजन की फॉर्म में, तो आयोटा आयोटा से कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो आंसर क्या आ गया? 4। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है और इसके सारे सॉल्यूशंस शॉर्ट में अवेलेबल हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपको कोई चीज़ समझ ना आए ज़रूर पूछें, फीडबैक ज़रूर दें, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।